ओपिनियन मोस्ट ऑफ दी कहाँ पर ज़्यादा मैटर करते हैं, कहाँ पर हमको सब में ज़्यादा हर्ट होता है जब हमारे ओपिनियन को कोई एडमायर ना करे, कोई सुने ना। प्रॉब्लम आती है फैमिली के अंदर, फ्रेंडशिप के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर। जब फैमिली के अंदर आपके किसी ओपिनियन को आपकी रिस्पेक्ट ना मिल रही हो। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट कम दो ज़्यादा कुणाल पांचाल लेके आ गया एक और ट्रेंडिंग वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन टू, यानी कि दूसरों की ओपिनियन को भी इतना ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितने कि हमारे ओपिनियन को हम चाहते हैं कि दूसरे भी हमको दे। सो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको अपने ओपिनियन की इतनी वैल्यू हो जाएगी कि आप लोग अपने ओपिनियन को भी अच्छे से रखोगे और दूसरे के ओपिनियन को भी अच्छे से सुनने लगोगे। ओपिनियन मोस्ट ऑफ दी कहाँ पर ज़्यादा मैटर करते हैं, कहाँ पर हमको सब में ज़्यादा हर्ट होता है जब हमारे ओपिनियन को कोई एडमायर ना करे, कोई सुने ना। ये मोस्ट ऑफ दी मुझको लगता है कि फैमिली के अंदर, फ्रेंडशिप के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर जब आप लोग एक दूसरे को अपने ओपिनियन शेयर करते हो और एक जने के ओपिनियन सुने जाते हैं और दूसरे इंसान के ओपिनियन को कभी एडमायर नहीं करा जाता और कभी नहीं सुना जाता, तो वहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा हर्ट। के बारे में बात करें कि हमको जॉब के अंदर अपने ओपिनियन जब हम अपने सीनियर के साथ में शेयर करते हैं तो हमको वो हमारे एडमायर नहीं करते और हमको हर्ट होता है। तो मुझको नहीं लगता वहाँ पर आपको हर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग दोनों ही जॉब कर रहे हो। सीनियर अगर अपनी चला रहा है तो उसको ही ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली है और आपको नहीं। और अगर आपको लगता है कि सीनियर आपकी नहीं सुन रहा तो वो ईगोइस्टिक बंदा है, वहाँ पर आपको ओपिनियन दे भी मत, जो वो बोल रहा है कर दो भाई। आपको अपनी सैलरी से मतलब होना चाहिए, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी दूसरे। आती है फैमिली के अंदर, फ्रेंडशिप के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर। जब फैमिली के अंदर आपके किसी ओपिनियन को आपकी रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, लाइक जब आपके फादर आपकी ना सुन के आप अपनी ही चला रहे हो कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ कर, आपको ये नहीं करना, ये करो, ये मत पहनो, ये पहनो, ये सब चीज़ें जब आ जाती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इंसान हर्ट होने लग जाता है। यहाँ पर जब फादर कोई अपनी चीज़, अपने ओपिनियन बच्चे के ऊपर थोप रहा है और बच्चा सेकंड हैंड अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है, तो फादर डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ को सुन ही नहीं रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। बच्चे के मन में ना करवाट आने चालू हो जाते हैं कि मेरा बाप मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, मेरी सुनीता ही नहीं कभी भी। सेम फ्रेंडशिप के अंदर होता है। जब फ्रेंडशिप में 4 लोग या 2 लोग या 3 लोग जो भी ग्रुप होता है, उसके अंदर कहीं पे मान लो घूमने जा रहे हैं और वहाँ पर 2 लोगों की सुनी जा रही है, पर 2 लोगों की नहीं सुनी जा रही। वो कह रहे हैं कि मुझको ये खाना है तो वो नहीं खाने दे रहे, बट दूसरों को जब दूसरे बोल रहे हैं जिन्होंने प्लानिंग कर ली है, जिनके ओपिनियन सुने जा रहे हैं, वही चीज़ सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हर्ट होते हैं वो 2 बंदे जिनके ओपिनियन को सुना भी नहीं जा रहा। वो अगर सही चीज़ भी बोल रहे हैं ना कि इस रास्ते से मत चलो, इससे मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ से नहीं चलते, यहाँ से चलते हैं, बट दूसरे लोग अपने ही चला रहे हैं और अपने ही तरीके से जाए जा रहे हैं, तब प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर भी रिलेशनशिप कच्चा हो जाता है और अपने ओपिनियन की ना वैल्यू बहुत कम लगने लग जाता है कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में या इस फ्रेंडशिप में हूँ भी या नहीं हूँ, क्या फर्क है ना। वैल्यू इतनी हो जाती है कि मेरी बात अगर ये सुन भी नहीं रहा तो मेरा यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा। सेम चीज़ रिलेशनशिप में आती है। जब आप कोई भी किसी भी लड़का या लड़की एक रिलेशनशिप में होते हैं, एक जना आपकी बातें सुन रहा है, यानी कि लड़की के केस में ले लेते हैं, यहाँ पर लड़की आपकी सारी बातें सुन रही है। आप कह रहे हो कि ये मत पहन, ऐसे मत जा, यहाँ मत घूम, वहाँ मत घूम। सेम चीज़ जब लड़की आपको बोलती है कि आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत पियो, आप वो मत पियो, तो आप कहते हो ये मेरी चॉइस है। भाई चॉइस कुछ नहीं होती, ओपिनियन की बात होती है। उसने तेरी बातें इसलिए सुन ली क्योंकि वो तेरी कदर करती है, वो तुझको नहीं खोना चाहती, वो तुझको हर्ट नहीं करना चाहती। सेम टाइम पे वो भी तेरी चीज़ सुन तो सकती है और ना माने फिर क्या करेगा। सेम चीज़ फैमिली में भी आती है कि अगर जब फैमिली फादर जब कोई अपने बच्चों को कुछ चीज़ बता रहे और वो उस चीज़ को ना सुने, तो फादर क्या होता है, गुस्सा हो जाएगा कि भाई मुझे तो मेरी बातों को क्यों नहीं सुना। और ये सब चीज़ें ना होती है जब कोई इंसान को आप लोग किसी पोस्ट पे रख देते हो ना अपने से ऊपर। अगर आप लोगों ने उसको अपने से ऊपर रख दिया, चलो फादर तो हमसे बड़े हैं ही, बट फ्रेंडशिप में तो कोई ऊपर नहीं होता, कोई नीचे नहीं होता। बट फ्रेंडशिप में भी ऐसा होता है कि 4 ग्रुप में ना एक बंदा पॉइंट पे होगा जो चारों को एक रखेगा, मतलब कि चारों उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, चारों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, मतलब कि तीनों की, पर उससे लड़ाई भी होगी ना तो
तीनों के तीनों वहीं आ जाएंगे, क्योंकि रहना वहीं पे ही है, घूमना वहीं पे ही है। सेम चीज़ रिलेशनशिप में होती है कि एक जना दबता है एक के प्यार के लिए, एक जना नहीं दबता, उसे लगता है कि ये मेरे हाथ में कंट्रोल में है। तो किसी को भी ना इतनी पावर मत दो कि वो अपने ओपिनियन आप पे थोपने लग जाए। अगर आपको लगता है कि आपके ओपिनियन भी सुने जा रहे हैं, उन पे अप्लाई नहीं हो रहा बट उस पर विचार हो रहा और वो चीज़ गलत है इसलिए नहीं सुन रहे, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहे, बट अगर आपको लगता है कि हर बार ही ऐसा हो रहा है, तो भाई जिद करो, बोलो कि रहना और रहो। अगर नहीं सुनना तो मैं आज से बोलना ही छोड़ दूंगा तुमसे, तुम्हारा मेरा मतलब ख़त्म। क्योंकि अगर आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही ना, आपके ओपिनियन नहीं सुने जा रहे, एक दो बार भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते उस इंसान के लिए, या फिर वो आप पे हैवी हो चुका है और आपको मानता है कि ये बस पड़ा है यहाँ पर, इसके होने ना होने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये कल का जाता हुआ आज चला जाए। सो अपने ओपिनियन को ना इस तरह रखना सीख लो कि उसकी ना डिसरिस्पेक्ट कोई ना कर पाए, एटलीस्ट सुनी जाए, कोई उसको इग्नोर ना मार पाए। तो अपने ओपिनियन को इतनी स्ट्रोंगली रखो कि सुनना पड़ेगा दूसरे इंसान को। ये चीज़ आपके हाथ में है, क्योंकि सामने वाला जिस दिन अपने ओपिनियन देना बंद कर देगा ना, उस आपके सुनने चालू कर देगा, उस दिन सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। और जिस दिन आप लोग दूसरे के ओपिनियन सुनने लग जाओगे ना, आधे से ज़्यादा रिलेशन टूटने से बच जाएंगे, चाहे वो फादर सन का हो या भाई बहन का हो या फिर दोस्ती का हो या फिर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। अगर आप लोग उसके ओपिनियन की वैल्यू नहीं दे पा रहे उसको, तो वो आपसे कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा और फ्यूचर में आपसे अलग ही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बस इतना ही बोलना चाहता था आज की वीडियो में। मैं अपने ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरी बातों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है मुझको भी, और मैं भी अपने ओपिनियंस दे दे के ना थक चुका हूँ आप लोगों को। पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही मेरी बातें, नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं तो दूंगा अपने ओपिनियन, क्योंकि मुझको हर एक दिन एक और वीडियो बनानी है, क्योंकि मैंने 365 दिन का चैलेंज ले लिया है। अब 365 दिन तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको मेरे ओपिनियन अच्छे लगे या ना लगे, मुझको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे। और घंटा फ़र्क ये दिल्ली की लैंग्वेज है, इतनी चलती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।